मोदी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है उसी के चलते ये जीत मिल रही है। संजय सेठ ने जो कहा है कमोबेश वही भावना हर राज्य से निकल कर आ रही है जहां पर इंडिया गठबंधन को झटका लग रहा है। अबे सर, आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, मुझे बताइए मोदी के नेतृत्व में काम या फिर विपक्ष नाकाम, आप किस रूप में देख रहे हैं? रोमाना जी, में तो यही देख रहा था, कितने मासूम और भोले लोग हैं बेचारे ये। ऐसा लगता है धार्मिक समागम चल रहा है और सारे पापी और भ्रष्टाचारी अपने पाप धोने इनके यहाँ समा जाते हैं। देखिए, अभी पल्स की बात कर रहे थे, ईडी सीबीआई वैलेंटाइन डे पर एक प्रेम पत्र सौंपती है कि आपके खिलाफ ये आरोप है, और रोज डे पर भारतीय जनता पार्टी प्यार का इजहार करने सारे भ्रष्टाचारियों के पास पहुंच जाती है, बोले आइए साहब शामिल हो जाइए। ये देखिए इन अधर्मियों को कि चढ़ावा चढ़ाकर श्रद्धा खरीद रहे हैं ये लोगों की। आप देखिए तो बेशर्मी, खुले रूप से जो देश ने 10 सालों में देखा है, इस लूट तंत्र को, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए देश के लोग सामने आएंगे। और मैं अभय जी अभी कह रहे थे, इस देश के सबसे मूर्धन्य और बौद्धिक संपदा है अभिषेक मनु सिंघवी। ये हिमाचल प्रदेश और देश का सौभाग्य है कि वो उस सदन में पहुंचे। उनकी विद्वत्ता का लोहा पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मानते हैं। उनका जीतना तो हर हाल में तय है और अनिवार्य है, लेकिन इस राज्यसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का बचा कुचा मुखौटा उतर गया। प्रधानमंत्री जी, आपके वक्तव्य और व्यवहार में जो जमीन आसमान का अंतर है वो चंडीगढ़ से लेकर इस राज्यसभा के चुनाव तक लोगों ने देख लिया है। ये कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। आकंठ पाप में डूबे हुए लोगों के घड़ा फूटने वाला है 24 में, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए ना, डॉक्टर अजय आलोक जो मुस्कुरा रहे हैं, मतलब डॉक्टर अजय आलोक वो हिमाचल प्रदेश में जो बाहरी उम्मीदवार और आप वाले जो हैं, मतलब बीजेपी के जो आपके उम्मीदवार हैं, वो हर्ष महाजन साहब जो कह रहे हैं मैं तो यहीं का हूँ, हिमाचल का हूँ, और वो कह रहे हैं ये आधे से ज्यादा कांग्रेस वाले तो मेरे अपने ग्रूम किए हुए हैं। ये जो आप इन फॉल्ट लाइंस पर खेल रहे हैं, अभय दुबे जी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी जी की तारीफ में उन्होंने जो बातें कही वो तो आपने सुनी ली, साथ ही साथ वो कह रहे हैं बीजेपी का मुखौटा उतर गया है। आइए डॉक्टर अजय आलोक। देखिए रुमाना जी, मुझे कभी कभी लगता है ना कि राहुल गांधी जी बहुत मन्नतों के बाद लगता है मिले हैं कांग्रेस पार्टी को। लोग दुर्लभ प्राणी हैं भाई साहब, ढूंढने से चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा ऐसा। राहुल गांधी कहां से आ गए? निकाला है बात अभिषेक मनु सिंघवी की हो रही है, आप राहुल गांधी भी समझ में नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आगे खत्म कर रहा हूँ। सुनिए, मान लेने वाले लोग अभी जी सुन लीजिए ना, उसके बाद आराम से जवाब दीजिएगा। आइए अजय साहब। जिसको इतनी भी समझ नहीं हो कि आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति है, उसको विलाप करने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। जिस अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में मूर्धन्य और ज्ञानवीर और क्या पता नहीं क्या किन किन शब्दों से उन्हें शोभित कर रहे थे, उसी अभिषेक मनु सिंघवी को अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटा के 6 महीने तक कांग्रेस पार्टी ने किस जुर्म में सस्पेंड किया था, जरा ये भी दर्शकों को बताइए। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, तो कितने मूर्धन्य हैं, कितने हैं, किस आरोप में आपने हटाया था, सस्पेंड किया था कांग्रेस पार्टी से, ये भी बता दीजिए। ये बोलिए कि कांग्रेस पार्टी को अभी एक अच्छे वकील की जरूरत है, क्योंकि जितने भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं उसमें अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोगों की जरूरत है, इसलिए उनको हिमाचल से भेजा। क्यों भेजा उनको शहीद करने के लिए हिमाचल में? कर्नाटका से बुलवा लेते हैं। अपनी विपत्ति हमें दिखाइएगा तो हम तो संपत्ति बनाएंगे भाई। ठीक है, एक बार जान जाइए। ठीक है, ये बड़ा सिंघवी साहब बड़ा खरा जवाब अभय दुबे जी दिया यहाँ पर डॉक्टर अजय आलोक ने। वो कह रहे हैं अपनी विपत्ति हमें दिखाएंगे, हम तो संपत्ति बनाएंगे। आइए। नड्डा जी नहीं लड़े हिमाचल से, वो तो वहीं से आते साहब, बुरी तरह हार कर वहां से जो कहां से लड़े नड्डा जी, बताइए ना कहां से आते हैं नड्डा जी? अरे साहब, मुखौटे लगाना बंद कर दीजिए। विपत्ति को शहीद करने क्यों भेजा है? विपत्ति आई हुई है, वो नहीं बताएंगे। अभिषेक मनु सिंघवी को सस्पेंड क्यों किया था? देश पर विपत्ति आई हुई है, उस विपत्ति अभिषेक मनु सिंघवी मूर्धन्य व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को पार्टी से सस्पेंड क्यों किया था? बार के लहू लुहान कर दिया, उनका भविष्य लूट रहे हो। 57 लाख युवाओं का भविष्य क्या किया था उन्होंने? अग्निवीर लोग के नाम और सस्पेंड करने के बाद अब इतने प्यारे हो गए कि राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया। चलिए ठीक है। अब ऐसे सवाल मत पूछिए जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, मनोज काका जी के पास चलते हैं लेकर दर्शकों को। मनोज काका जी से जानते हैं फिर ये राज्यसभा में मतलब क्या 24 चुनाव का ट्रेलर दिख गया है? मनोज जी आइए। नहीं, राज्यसभा के चुनाव में 24 का ट्रेलर जरूर दिखा है रोमाना जी। जो लोग ये कहते हैं कि हम 400 के पार हैं, वो भी अपने
हार से इतने बौखलाए हुए हैं और देख रहे हैं कि विपक्षियों के विधायकों को खरीद रहे हैं। और जो अभी एक बयान आ रहा था कि उनके नेतृत्व से, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से जनता कितनी खुश है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जो रोजगार मांग रहे हैं, जिनके आरओ का पेपर लीक है, पुलिस भर्ती का पेपर लीक है, जब वो रोजगार मांगने जा रहे हैं तो उन पर लाठियां चलाई जा रही है। और देश की सामरिक सुरक्षा की हालात यह है कि रेजंगाला जैसे जो हमारी चौकी थी, आज वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की स्तुति गान करने वाले प्रवक्ता सिर्फ उन्हीं के वैभव विलास को, अगर देश की आकंठ गरीबी भुखमरी को ही वैभव विलास समझते हो तो ये जनता तो मानती है। और ये जो उत्तर प्रदेश में वोट जिन लोगों ने करा वो ये भी दिखाए कि वो उत्तर प्रदेश में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक जिसके नायक अखिलेश यादव हैं, वो उनके खिलाफ भी है। आज जो लोग हमें छोड़ के गए हैं, जो सामंती लोग छोड़ के गए हैं, उन लोगों के क्षेत्रों में अभी से विरोध शुरू है। और आपसे कह रहा हूं, याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, उनको उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में उनकी जो पहचान थी, हमारे दलों की, हमारे गद्दारों की जो पहचान थी, तो माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की दी हुई थी। और आपसे कह रहा हूं कि उसमें से एक व्यक्ति दोबारा, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे विधान परिषद का हो, चाहे राज्यसभा का हो, मुंह नहीं देखेगा। लोकसभा क्या ना भूल गए, क्योंकि सारे के सारे बिसात तो अब लोकसभा का मुंह देखने के लिए बिछाई जा रही है। अच्छा हुआ आपने लोकसभा का जिक्र यहाँ पर नहीं किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।